नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में आयोजित इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन देश भर से आए पत्रकार साथियों को संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पत्रकारों से अनौपचारिक संवाद किया, उनके बातों का जवाब भी दिया और मांगों पर समर्थ विचार करने का भी भरोसा दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह बिहार के लिए गौरव की बात है कि भारतीय पत्रकार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पटना में हो रही है। वहीं इस बैठक की मेजबानी कर रहे बिहार पत्रकार संघ के पदाधिकारियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। नित्यानंद राय के संवाद के दौरान कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया न केवल सूचना जागरूकता फैलाने के साथ साथ आम लोगों की आवाज उठाने में बल्कि शासन व्यवस्था और विकास मॉडल को अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से पटना पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ बिहार के सभी पत्रकारों की खुशी महसूस कर सकता हूं कि यह अवसर उन्हें बौद्धिक चर्चा और बातचीत के लिए एक साझा मंच प्रदान कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। हम बिहार से हैं, बिहार वासी तो नहीं बोल सकते हैं, अपने आप में एक ही स्वर है भारत वासी का, लेकिन बिहार के रहने वाले हैं। जो एक नियम ने दायरे बना दिया, आपका जिला क्या है, राज्य क्या है, उस हिसाब से बिहार के रहने वाले हैं। तो उसके नाते भी आपका विशेष आभार अभिनंदन कर रहा हूँ कि हम सब बिहार पधारे हैं। बहुत बातें आई हैं। अब माननीय रेड्डी साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा। इनकी मुख्य बातों में अगर इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, यदि प्रेस मीडिया कमीशन बन जाए तो शायद सोच रहे कि उस कमीशन के माध्यम से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अच्छा है। इस विषय पर तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ एक व्यक्ति के नाते आ सकते तो मैं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन एक बार कभी हम लोग मिलेंगे तो इस पे एक बार हम चर्चा के लिए आपसे जरूर मिलेंगे, संवाद करेंगे कि आगे कमीशन के आगे पीछे आपकी क्या सोच है, क्या है। इस पे एक बार चर्चा तो कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो संवाद तो कर सकते हैं। आपकी बात को नहीं कुछ कर सकते हैं तो कहीं उचित जगह पर रख तो जरूर सकते हैं। वाह, हम आपके इस विचार का भी हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ आए कमल साहब, बहुत अच्छा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कमल भाई आप तो पॉलिटिशियन के बड़े नजदीक हैं और कभी इच्छा हो तो आपका दूसरी पार्टी में तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपके स्वागत है। जहां नहीं कोई पद मिल सकता है तो भारत की पहचान दिलाने में आप एक उपकरण साबित हो सकते हैं, इसकी तो गारंटी। आपने कहा कि हम लोग जब मांग करते हैं तो कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं। जो आप बोले मांग, हमारी मांग को लोग मानता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ लोग मान लेते हैं। मैं कुछ मांगे लोग मान लेते हैं, कुछ मांग को नहीं भी मानते हैं, और कुछ मांग न मानते हैं न अस्वीकार करते से मौन रह जाते हैं। तो बाकी जो भी स्थिति बने, लेकिन इतना मैं हृदय से कह रहा हूँ कि आपके दुख और सुख में तो हम साथ जरूर हैं, इसकी मैं गारंटी करता हूँ। नित्यानंद राय के नाते ही नहीं, भारत के गृह राज्य मंत्री के नाते भी कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ कि आपके सुख दुख में यथासंभव जितना गृह मंत्रालय कर सकता है मैं उस समय कर सकता हूँ। जैसे कभी कभी स्थिति आई है, आपदा भी देश का देखता हूँ, तो पत्रकारों को पता चला कि हम तो उस तूफान में पहुंच नहीं सकते हैं। मैं बोला कि मैं पहुंचाता हूँ, आप पत्रकारिता को क्यों कमजोर होने देंगे, आप जाइए। कभी कभी असुरक्षित क्षेत्रों में, असुरक्षित क्षेत्र में भी जाना पड़ा है, तो हमें लगता है कि आपको गंभीर स्थितियों पर आपको शूट करना है, लेना है, तो वहाँ भी जो हमारे पास जो वहाँ संसाधन उपलब्ध होता है उसको मैं आपके लिए वहाँ जरूर पहुँचाते हैं, उसमें हम आपके सहयोगी बनते हैं। ऐसा कई उदाहरण है। मैं अभी उत्तराखंड में जो भूस्खलन हुआ था ना, जमीन खिसकी थी,
तो उसमें पत्रकारों की टीम को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ की जमीन खिसकेगी, कहाँ क्या होगी। हम बोले कि तो पता नहीं है, जिस कारणों से खिसका हो उसका पुराना इतिहास है, उसका बड़ा रिपोर्ट भी आया, उसको मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर जमीन खिसक भी गई तो मैं ऐसे जगह पे आपको रखता हूँ कि आपके साथ खड़े होकर बचाने वाले लोग आपके साथ होंगे, पत्रकार की टीम के साथ। बिल्कुल आप जाइए, अच्छे से पत्रकारिता कीजिए, मैंने एक व्यक्तिगत रूप से नहीं, भारत पत्रकार के माध्यम में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।